4 तो हमारे यहाँ आईएएस कैडर के अधिकारी हैं, 70 के करीब हमारे यहाँ डॉक्टर हैं और राजस्थान शिक्षा और हायर एजुकेशन से जुड़े हुए 20-30 अधिकारी हमारे गांव में हैं। खड़ा मतलब ये है कि पूरी सरकार से किया हुआ गाँव में बिठा रखी है। हाँ, पूरी सरकार है। 22 जगह घूम के आया था मैं, 22 जगह 7 स्टेट्स में। 2 दिन में हमने 4.5 लाख रुपए इकट्ठे किए और ये स्कूल खुलवाया। 29,99,000 रुपए तो हमारे पास ये आए। बच्चे ये सोचेंगे कि हम तो अमेरिका ही आ गए। अनअकैडमी सीकर में अब नीट यूजी की करें तैयारी। 40% स्कॉलरशिप के साथ 11वीं 12वीं के एडमिशन करवाएं और पाएं ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, फ्री डाउट क्लासेस, फ्री लाइब्रेरी, वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट के साथ। राम राम जी, नमस्कार। मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू का सगला दरसकार मेरो प्यारो नमस्कार। और कैमरा निशांत के साथ आदवा पहुंचा झुंझुनू का है गरडाना खुर्द गांव में, जगह के ग्राम पंचायत भी गरडाना खुर्द ही लागा है। और बता दूँ कि जो गाँव है झुंझुनू में कोई होगा नहीं, कुछ जो गाँव ने जान तो नहीं हुआ है, क्योंकि आप बिल्कुल अभी सामने खड़े हैं कुलदीप जी की उर है। आप देखा कि प्रतिमा उर लाग रही है और जब वे शहीद होया तो देशभक्ति की जी की भावना ही बिल्कुल उमड़ गई ही। और आदफा उरा आया हाँ और एंड के जब शहीद होया तो उरा खेल स्टेडियम की भी घोषणा करी गई ही। अभी तक भी ऊपर कोई काम होयो को है। बिल्कुल सामने बहुत स्कूल अपन दिखाई दे रही है और बिम जो वो गाँव वाला की तरफ से बड़ा योगदान से पूरा काया क्लब भी को करे गए है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल है स्टार्ट हुई है। और 20 हिसाब से जो कोई के अंदर बिल्डिंग की बात करा, मकाना की बात करा, फिर मेन गेट बहुत ही शानदार बना रखा है। पुस्तकालय की बिल्डिंग भी बन रही है, बहुत ज़्यादा विकास जो गाँव के अंदर है। साथ में जी की एक मांग खेल स्टेडियम की है, अभी भी मांग बन की रह रही है। बातचीत दफा करांगा गाँव से कि पूरा मामलो है क्यों ही काम में देरी करी जा रही है। तो वीडियो बहुत ही शानदार है, शेयर जरूर को देना और लास्ट तक देखना है। राम राम जी। नमस्कार जी। एक नमस्कार। बात और परिचय दे दो। मैं विजयपाल सिंह, पूर्व प्रधानाचार्य, विलेज पोस्ट गरडाना खुर्द, जिला झुंझुनू, राजस्थान। मैंने बताओ कि काफ़ी स्कूलों के अंदर में जावा हाँ, लेकिन थारी स्कूल को मैं देख रहे हैं पीछे की जगह अपनी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, बिल्कुल नई है बिल्डिंग, अभी तक उनका कलर भी कोने है। इतना शानदार जो विकास है गांव के अंदर हुआ है। सबसे पहले तो अभी के लिए थारो बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र पूरा गाँव और पूरे थे। देखिए, हमारा स्कूल आज से 4 साल पहले महात्मा गांधी स्कूल बना था जी। और उस समय ये हमारे ऊपर हमारे पूर्व विधायक की बड़ी मेहरबानी थी। तब हमने सोचा कि अगर अंग्रेजी माध्यम का स्कूल है तो इसका स्तर भी हमें सुधारना चाहिए। तो 26 जुलाई 2021 को हमने एक गांव की मीटिंग बुलाई और वहाँ ये तय किया कि इस भवन को बिल्कुल बदलना है और नया भवन बच्चों को नई स्कूल देनी है। तो हम सब गांव के प्रबुद्ध लोगों ने ये तय किया कि भाई जो आदमी जैसी सर्विस करता है, जैसी पेंशन लेता है, उसका 20% विद्यालय की कायाकल्प के लिए हम दान करेंगे और आप लग जाओ। अच्छा, एक चीज़ सारी बात में बीच में काटना चाहूँगा, क्योंकि कई बार आपने देखा कि लोग 1% दान करने में भी हिचकिचाओ ही, तो 20% के लिए राजी थे क्या करें। एक बार बहुत तरीका होता है तो ताकि जितना भी अपना दर्शक देख रहे हैं, हर गांव से लोग जुड़ रहे हैं, वे भी बहुत तरीका अपनाओ आपकी स्कूल को काहे क्लब करने के लिए। देखिए, वैसे तो मेरा गांव बहुत दिनों से शिक्षा से जुड़ा हुआ गांव है, उनको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हम सब ने जाकर उनको ये कहा कि हमारे माता पिता के पास कुछ नहीं था, उन्होंने भी हमें इतना सुंदर स्कूल दिया। हमारा स्कूल 1942 में बना था। अच्छा। और 42 के बाद में 1945 में हमारा स्कूल मिडिल स्कूल बन गया। 1966 में हमारा स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन गया। स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1995 में एक स्कीम बनाई थी कि बालिका शिक्षा के क्षेत्र में 5 लाख रुपए का डोनेशन दो और सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुलाओ। उस समय मैं इसी विद्यालय में 3rd ग्रेड का शिक्षक था। मैंने आगे चल कर के गाँव वालों को प्रेरित किया तो 2 दिन में हमने 4.5 लाख रुपए इकट्ठे किए और ये स्कूल खुलवाया। उन दिनों को काफ़ी दिन हो गए थे, लोगों को फिर मतलब एक भावना जग रही थी कि बच्चों की शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि इन सालों में हमारे गांव ने शिक्षा के माध्यम से बहुत कुछ किया है। 4 तो हमारे यहाँ आईएएस कैडर के अधिकारी हैं, 70 के करीब हमारे यहाँ डॉक्टर हैं और राजस्थान शिक्षा और हायर एजुकेशन से जुड़े हुए 20-30 अधिकारी हमारे गांव में हैं। खड़ा मतलब ये है कि पूरी सरकार से किया हुआ गाँव में बिठा रखी है। हाँ, पूरी सरकार है। और इसी गांव की एक बेटी ने एवरेस्ट फतेह किया है। अच्छा। इसी गांव की एक बेटी ने ओलंपिक को भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व दिया है। इसी गांव
के एक व्यक्ति जो कुश्ती के कोच थे महासिंह राव, उसने द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त किया है। और मैं यहाँ तक भी कहता हूँ कि मेरे पिताजी बताया करते थे कि हमारे एक यहाँ फौज में थे गोपाल जी, वो ध्यानचंद की टीम में खेलते थे ध्यानचंद जी के साथ। पुराना टाइम से ही महान हो गाँव। हाँ, तो अब लोगों के सब सामने हम गए तो हमने यही कहा कि भाई आप अपनी भावी पीढ़ी को कहाँ देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम देश और दुनिया के साथ देखना चाहते हैं। तो हमने कहा कि अपनी थोड़ी जेब पर दबाव डालो फिर। तो लगभग लोग हमारी इस बात से सहमत हो गए। अच्छा, मैं बताओ कि स्टूडियो में भी या भी कि पुरानी जगह बिल्डिंग है या भी सब गाँव वाला की मदद से बनेड़ी है? बिल्कुल गांव की मदद से बनी, गांव का ही खर्चा लगा, इसमें सरकार का कुछ नहीं लगा। अच्छा जी। अच्छा, जी मैंने बताओ कि कई बार आपने देखा कि अगर स्कूल के अंदर पढ़ाई बढ़िया हुआ है तो गाँव वाला को जो थोड़ा सा कहेगी मन रहेगी आप 2 रुपया उधर लगावा भामा सा भी कोशिश करें, तो पढ़ाई को कितनों की स्टैंडर्ड हो रहा गाँव को? बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। पिलानी की इक्विवेलेंट मानता हूँ मैं, पिलानी मेरी 2 पोतियाँ पढ़ती हैं। अच्छा। वहाँ मैं जाकर आया तो मैंने यहाँ देखा यहाँ के बच्चे कम नहीं हैं। अच्छा। यहाँ की जो बच्चियाँ हैं इस टाइम में उनका स्तर ऊंचा बढ़ता ही जा रहा है, बहुत मेहनत कर रही हैं। अभी तक मैंने बताओ कि कितना रुपये ही लगभग गाँव वाला की तरफ से स्कूल के अंदर लगा दिया गया? देखिए, किसी ने 21,000 रुपये दिए, किसी ने 51,000 रुपये दिए, किसी ने 2100 दिए, 2100 से कम किसी ने नहीं दिए। 29,99,000 रुपये तो हमारे पास ये आए। उनसे ये प्रारंभ के 4 कमरे बने हैं। अच्छा। और ये 3 जो सामने के बड़े कमरे हैं इनकी मेजर रिपेयरिंग हुई है। इनका आंगन, इनका प्लास्टर, इनके ऊपर से छत, इनके खिड़की दरवाज़ा सब बदला गया है। कोटा स्टोन का फर्श डलवाया गया। ये 4 कमरे जो सामने के हैं एक एक परिवार ने बनाया। ये सामने वाला कमरा मेरे परिवार ने बनाया है। ये जो झुंझुनू में है कप्तान साहब चेतराम साहब, उनके भाई सुबेश सिंह जी की देखरेख में बना है। तीसरा कमरा सुरेश कुमार है जयपुर, उनके माध्यम से बना। ये हजारीलाल जी ने बनवाया है। ये कमरा प्लस ये आगे की 4 दीवारी प्लस ये गेट। अच्छा। और हजारीलाल जी को सिर्फ हमने एक ही बात कही कि इस स्कूल को 1942 में पहली फावड़ी से शुरुआत करने वाला की स्टोन रखने वाले आपके पिताजी थे। उनके पिताजी उस समय सूबेदार मेजर हुआ करते थे सुखराम साहब। उन्होंने कहा बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा ज़रूरी है, तो उन्होंने आधार रखा। तो फिर हमने कहा कि आज सूबेदार साहब तो चले गए, आप गांव छोड़ के इस गांव को बोलो। बड़े खुश होकर के इन्होंने ये गेट, ये 4 दीवारी और एक ये 20 बाय 25 का कमरा बना के दिया। अब ये जो है ये लालचंद जी के छोटे छोटे पुत्र हैं रजनीश कुमार, वो बनवा रहे हैं। इससे पीछे उसी लालचंद जी के बड़े पुत्र सुभाष ने ये 4 दीवारी मैं रेलिंग के बनवाई है। और यही लालचंद जी के बड़े भाई हैं रिछपाल जी, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी हमारे स्वर्गीय दादाजी के नाम पर ये पुस्तकालय बनवाया है। और हमारी बुआ जी रिछपाल जी की लड़की अमेरिका में रह रही हैं। उन्होंने ये कहा कि पापा जी के नाम से मैं इतनी बढ़िया पुस्तकें भेजूंगी यहाँ पर कि बच्चे ये सोचेंगे कि हम तो अमेरिका ही आ गए। मतलब सारी सुविधा जगह पे स्कूल के अंदर मिल जाएंगी। साथ में बात करेंगे पढ़ाई भी बढ़िया है। युवा शक्ति अपने साथ में मौजूदा सब जान लें कि बहादुरियों गांव भी बहुत है, क्योंकि आप बात करें कि विपिन राव जी की जगह डेथ हुई इसी डेस अपना हाँ कुलदीप जी बार मेरे हिसाब से कोई भूल कौन सका है, तो भी चीज़ के लिए कि गाँव कितनों के गर्व है। हम सबसे पहले कुलदीप जी को नमन करते हैं जो भारत के पहले CDS हैं, उनके साथ शहीद हुए। और हम अपनी प्रेरणा मानते हैं और हमें अवसर मिला तो हम भी फौज में जाएंगे और देश की सेवा के लिए तैयार रहेंगे। तो आप बात करें कि देशभक्ति से की है, बाबी मन लगे कि गाँव के अंदर जगह खूट की बनेड़ी है। फर्स्ट वर्ल्ड वार में शहादत दी थी अर्जुन राम ने, अच्छा। जो हमारा दादा लगता था। 62 में चंदगी राम ने शहादत दी थी चाइना वार में। और उसके बाद में 71 की लड़ाई में दलीप सिंह कुड़ाराम लड़के ने शहादत दी थी। अच्छा चीज़ मैंने बताओ कि अभी सुनना मेरा यह भी आई कि जब कुलदीप जी शहादत आपकी दी ही शहीद भी हुआ है, तो बेटा खेल स्टेडियम की भी घोषणा करी गई बड़े बड़े नेताओं के द्वारा भी, पर अभी तक ये काम करे गए? देखिए, वो आए थे और उनका उस दिन फर्ज भी बनता था इस तरह की घोषणा करना, ताकि हमारी दुख की घड़ी में कुछ हौसला बुलंद हो हमारा भी। उनके लिए प्रयास है और गवर्नमेंट कर रही है। मैं सोचता हूँ ज़रूर मिलेगा। हाँ बेटा, राम राम। राम राम। क्या नाम बेटा? नीरज। बताओ कि अभी मेरे सुनने में आई कि थे भी कुछ मेडल वगैरह जीत के लाए स्कूल की तरफ से? हाँ मिला। APJ अब्दुल कलाम योजना के तहत में मिला था मेरे को। एक सर्टिफिकेट था और एक ट्रॉफी थी। और कुछ घूमने को मौका मिले बता? हाँ 22 जगह घूम के आया था मैं। 22 जगह? 7 स्टेट्स में। क्या देखे हो? एक तो एलोरा केव्स थी। अच्छा। एक महाराष्ट्र में गुरुद्वारा था गुरु गोविंद सिंह का, और रामेश्वरम जहाँ पे APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था वो जगह देखी थी। और त्रिवेणी संगम था। तो कलाम जी को जो गए वो इंग्लिश के अंदर लिखे हो गए थे? हाँ इंग्लिश के अंदर। बोल के बता उसको कुछ 2-4 लाइन। अब्दुल कलाम फुल नेम वाज अबुल पाकिर जनालुद्दीन अब्दुल कलाम। हिज मदर नेम वाज आसिया अम्मा। हिज फादर्स नेम वाज जनालुद्दीन।
He was born on Rameswaram on 15th of October 1931. He is also known as a missile man of India because he proved the reality of missiles such as Agni और पृथ्वी. शाबाश, बहुत बढ़िया। और यह मुझे लग रही है कि बच्चा जगह भी इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और मेडल भी साथ में लेके आ रहे हैं, इंग्लिश भी फटाफट बोल रहे हैं। वो यो कारण है कि गांव वालों को जो प्रेम है, गांव वालों को जो हौसला है वो बुलंद हुआ है कि स्कूल के लिए कुछ करने के लिए। हाँ बेटा, राम राम। राम राम। क्या नाम है बेटा? रिया। कौन सी क्लास में हो? 9th। मैं तो 8th क्लास में कितना नंबर आया था? 93.83%। 93? ये स्कूल में आगे? यस सर। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताओ कि मैं सुनी कि जाए थे भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर मेडल जीते, फिर आगे क्यों कौन गया? सर माय फादर डजंट अलाउ मी। इंग्लिश में कुछ पूछो, बता दोगा? यस सर। चलो, साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ चैलेंज सुना दो बंदे। In technology we can use such as mobile phones. In this time mobile phones are really useful. We can learn many things from mobile phones, as well as technology is distractive also. Students distract from study and It's harmful for our eyes also. yes sir, in their bank accounts they get lost their money with mobile phones. They told OTPs to others and many such frauds are there in mobile phones. बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो बहुत बढ़िया थे, पढ़ाई कर रहे हो। 8th क्लास के अंदर भी थोड़े बढ़िया मार्क्स आई। क्या लगा 10th के अंदर कितना मार्क्स आऊँगा? About 95% sir. रिया, अगले साल चेक करूँगा मैं। Okay sir. राम राम जी। राम राम सर। तो परिचय देते हो एक बार। मैं अमर सिंह, व्याख्याता इतिहास। तुमने बताओ कि स्कूल को मैं सुनियो कि रिजल्ट बहुत शानदार है, बच्चा भी देखे मैं इंग्लिश भी बोल रहे हैं आप। क्या रिजल्ट रही हो पिछले साल को? पिछले साल सीनियर क्लास का तो रहा था 93%। हाईएस्ट मार्क्स कितना? हाईएस्ट मार्क थे 75 और 10th को भी तो 85%। और वीडियो ने पूरा दिन तन के लागे कि जिस हिसाब से गांव के अंदर, इस गांव का जगह लोग ही स्कूल के अंदर कितनों सौ सहयोग भी कर रहे हैं, साथ में पढ़ाई को जो स्टैंडर्ड है वो भी बहुत शानदार है। ताने के लागे कि हर गांव के अंदर यही कहानी होनी चाहिए कि साथ में बात करें कि जो खेल स्टेडियम की जगह घोषणा करी गई है, क्यों भी को अभी तक काम को नहीं रहा है। हर जी की राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। वीडियो जो वो लाइक शेयर जरूर कर देना है और जल को झुंझुनू के साथ तारो प्यार ऐ बनाए रखो।